मैं ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो भाषा के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, धर्म के लिए हो, अध्यात्म के लिए हो, सभी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। अपनी संस्कृति कैसे आगे बढ़े इसके लिए काफ़ी आपका समर्पित प्रयास रहता है। तो प्रख्यात समाज सेविका डॉक्टर रश्मि सलूजा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएँ और अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान से लाभान्वित करें। डॉक्टर रश्मि सलूजा जी। मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि, आप सब जो यहाँ पे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। हिंदी भाषा का अर्थ सिर्फ स्क्रिप्ट या स्क्रिप्चर नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिकता है और एक पहचान है। हम लोगों ने किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी देश के किसी भी कोने में हम लोगों ने तालीम ली हो या एजुकेशन किया हो, पर आज अगर हम हिंदी में सोच सकते हैं और हिंदी को समझ सकते हैं तो एक ये बहुत बड़ा एक कदम है। चाहे हम कल्चर की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे एआई की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, वो हमसे किस तरीके से जुड़ा है और हम उससे अपने आप को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इस वक्त मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे भी अगर किसी भी पेशेंट से बात करनी पड़ती है, चाहे देहात में हो चाहे गांव में हो, क्या मैं हिंदी में बोल पाती हूँ या समझ पाती हूँ? दिक्कत ये है कि वो जो गांव और देहात का मरीज़ है वो भी अब अंग्रेज़ी में मुझे अपनी बात बताता है, चाहे टूटी फूटी बोल पाता है, पर मैं उस तरीके से उसको समझ पा नहीं रही हूँ। ये बहुत सालों का हो सकता है मानसिकता हो जिसको पार कर पाना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, पर हम सब के सहयोग से और हम सब एक दूसरे को इस तरीके से समझ सकें कि हम अपनी पहचान को एक इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से देश विदेश में बोल सकें। मैं अभी इससे थोड़ी देर पहले रशियन कल्चर सेंटर से होकर आई हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, मेरे सहयोगी हैं गौरव गुप्ता जी, उनके साथ ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका सिर्फ़ और सिर्फ औचित्य बस बनाने का यही है कि 120 देशों में जिसमें हम लोगों की भागीदारी है, हम उनको अपने आप को समझा पाएँ और हम सिर्फ एक व्यापार का एक ज़रिया या केंद्र ना बन पाएँ। हमारी समझ को उन्होंने शायद हमसे ज़्यादा अच्छे से समझा है और उसी को हम अब वापस अपने देश में ला कर के उसको और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया पूरी तरीके से बिपिन जी भाई साहब के कार्य में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच में एक छोटी सी एक हिस्सेदारी करना चाहती है। हमें ये प्लेटफॉर्म हिंदी को एक कल्चरल स्टेबिलिटी के लिए देना चाहते हैं और पूरी तरीके से बिपिन जी भाई साहब और इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। हम हर त्यौहार को अब सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हर देश के लोग आते हैं और उसमें जिस तरीके से हम अपने पकवान, अपना खान पान और अपनी राजनीति को भी डिस्कस करते हैं, ये बता करके कि हमारी कल्चर स्टेबिलिटी हमारी देश की एक प्रतिबिंब है। ये समय देने के लिए, ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट, गौरव जी आप 1 मिनट वो मैगज़ीन लेकर आएँ जिससे हमारी हिंदी भाषा और लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ।